हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। भले ही भारत अमेरिका के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीयों को वहां वो इज्जत कभी नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। आज अमेरिका में हर बड़े पद पर आपको भारतीय चेहरे नजर आएंगे, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हों, सरकारी अधिकारी हों या फिर राजनीति में प्रभावशाली लोग। भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद अमेरिका ने भारत को उन 15 देशों की सूची में डाल दिया है जिसे वो नॉन कोऑपरेटिव यानी सहयोग न करने वाले देशों की श्रेणी में मानता है। इस सूची में भारत के साथ पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन जैसे देश भी शामिल हैं, जिनमें रूस और ईरान जैसे देश हैं जिन पर अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ये फैसला सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय गरिमा पर सवाल उठाता है। जिस देश में भारतीय दिमाग और मेहनत की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, उसी देश ने भारत को पाकिस्तान और ईरान की श्रेणी में रखा है। यह बेहद अपमानजनक है। ट्रंप की सरकार ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने 18,000 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट करने की योजना बनाई और ये तक धमकी दी कि भारत पर 100% टैरिफ लगा देंगे। यह दिखाता है कि अमेरिका भारत को केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है और इज्जत देने में हमेशा पीछे रहता है। अब बात रूस की करें तो रूस ने हर मुश्किल समय में भारत का साथ दिया है। जब दुनिया ने भारत को अलग थलग करने की कोशिश की, तब रूस ने न केवल सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए, बल्कि हर मौके पर हमारा सम्मान और स्वाभिमान बनाए रखा। रूस के साथ भारत की दोस्ती ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है। अब समय आ गया है कि भारत रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाए। खासकर ब्रिक्स को इतना ताकतवर बनाना चाहिए कि वो नाटो और पश्चिमी देशों को टक्कर दे सके। अमेरिका के इस रवैये से हमें एक बड़ा सबक लेना चाहिए। जहां हमारी इज्जत ना हो, वहां से दूरी बनाना ही सही है। आइए अब आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। अमेरिका इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने भारत को उन 15 देशों की सूची में शामिल कर दिया जिन्हें नॉन कोऑपरेटिव यानी सहयोग न करने वाले देश करार दिया गया है। इस सूची में भारत के साथ पाकिस्तान, भूटान, चीन, रूस और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। भारत पर आरोप है कि वो डिपोर्टेशन मामलों में जानबूझकर देरी करता है, जिससे अमेरिका को इन प्रवासियों को वापस भेजने में दिक्कतें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने विवादास्पद नीतियों से दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस बार उनका निशाना है अमेरिका में रह रहे 15 लाख अवैध प्रवासी, जिनमें लगभग 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। अब आप सोचिए, इन 18,000 भारतीयों में से ज्यादातर पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश के हैं, जो अमेरिका में अपने सपनों को साकार करने के लिए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें वापस भेजने की ये मुहिम आखिर क्यों? ट्रंप का कहना है कि ये लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं और इन्हें निकालना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन भारतीय प्रवासियों की घर वापसी का क्या असर होगा। इनमें से कई वहां छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ खेतों में काम कर रहे हैं। आखिर इनसे अमेरिका की सुरक्षा को क्या खतरा होगा? अब आते हैं ट्रंप की रणनीति पर। उन्होंने इस बार डिपोर्टेशन में मिलिट्री का इस्तेमाल करने का भी ऐलान किया है। सुनने में ही अजीब लगता है, क्योंकि अमेरिका का कानून खुद कहता है कि मिलिट्री का घरेलू मामलों में इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। लेकिन ट्रंप हैं तो ट्रंप, उन्होंने साफ कहा कि वो इसे कानून की पूरी सीमा तक इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार डिपोर्टेशन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़ी कार्यवाही होगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं। उदाहरण के लिए 2019 में भी ट्रंप ने ऐसा ही एक अभियान चलाने की कोशिश की थी, लेकिन कानूनी अड़चनों और मानवाधिकार संगठनों के विरोध के चलते वो सफल नहीं हो पाए। अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासी 2010 के बाद बढ़े, जब अमेरिकी वीजा नियमों में बदलाव हुआ। इसके अलावा बहुत से भारतीय वहां ओवरस्टे वीजा यानी वीजा खत्म होने के बाद भी रुके हुए हैं। इन लोगों का मानना है कि अमेरिका में चाहे कैसे भी रहो, लेकिन वहां की कमाई और सुविधाएं भारत से बेहतर है। कई मामलों में देखा गया है कि ये लोग नकली दस्तावेज बनाकर काम पर लग जाते हैं। लेकिन ट्रंप की इस नीति ने अब इन्हें ऐसे हालात में ला दिया है जहां ना काम बचा है और ना सम्मान। अंत में यह मामला केवल डिपोर्टेशन का नहीं, बल्कि सवाल है कि प्रवासियों की सुरक्षा और सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जाए। ट्रंप की यह नीति भले ही चुनावी दाव हो, लेकिन इसके प्रभाव लाखों जिंदगियों पर पड़ेंगे। सवाल यह है, क्या अमेरिका जैसा देश जो खुद को प्रवासी हितैषी कहता है,
इस तरह की कठोर नीतियों से अपनी छवि खराब करेगा। इस पूरे विश्लेषण पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या आप इस विषय पर अमेरिका के साथ हैं या नहीं? यह टॉपिक काफी गहरा है जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक और ट्रेंडिंग अपडेट। 26 वर्षीय सुचीर बालाजी, जो ओपन एआई के पूर्व रिसर्चर और विसल ब्लोअर थे, सैन फ्रांसिस्को में अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया। उन्होंने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई पर कॉपीराइट कानून तोड़ने और डेटा के अनैतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया था। एलन मस्क ने इस पर केवल लिखकर प्रतिक्रिया दी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें